Hello everybody, once again welcome to Tapasya, the learning junction. My dear students, in previous class just I am taking the video lecture of motion. मोशन के पिछले दो वीडियो लेक्चर में मोशन के टाइप्स, मोशन क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। ये हमारा तीसरा वीडियो लेक्चर है। इस वीडियो लेक्चर में हम इक्वेशन डेरिवेशन सीखेंगे, यानी मोशन के जो तीन इक्वेशन होते हैं उन तीनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से किस तरीके से डिराइव किया जाए ये हम सीखने वाले हैं। और ये हमारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा साथ ही साथ ये जो आप कॉन्सेप्ट लेने जा रहे हैं ये कॉन्सेप्ट आगे चल करके काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है, क्योंकि हर जगह जितने भी हायर क्लासेस में जाएंगे ये रूट लेवल से ये इक्वेशंस की जरूरत पड़ेगी आपको। तो ये कैसे डिराइव होता है, इन चीज़ों को आज हम सीखने जा रहे हैं पूरी अच्छे तरीके से। इसके अलावा यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है इसके बारे में भी हम बताएंगे। फिर से मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो वीडियो लेक्चर आपके पास जा रहे हैं उन वीडियो लेक्चर्स को पसंद आ रहा है तो उनको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर वीडियो आपके पास लगातार पहुंच सके। और जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि हम क्लास 9, 10, 11, 12 यानी इन चारों को रूट लेवल से लेकर के अप टू द हायर लेवल सारी चीजें हम आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से देंगे। सो लेट अस स्टार्ट द थर्ड वीडियो लेक्चर फॉर मोशन। इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन कैसे डिराइव करेंगे ग्राफिकल मेथड से, राइट। तो तीन इक्वेशन होते हैं। सबसे पहला v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जिसे हम वेलोसिटी टाइम इक्वेशन कहते हैं। दूसरा s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें पोजिशन टाइम इक्वेशन कहते हैं। और तीसरा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, जिसमें हम लोग पोजिशन वेलोसिटी रिलेशनशिप कहते हैं। तो ये तीनों कैसे डिराइव होगा इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले ये डिस्कशन शुरू करने से पहले हम जान ले कि यहाँ v है क्या, u है क्या, t है क्या, s है क्या, ये है। ये पांच टर्म जो इसमें इस्तेमाल किए गए हैं ये पांचों टर्म है क्या, तो याद रखोगे वेलोसिटी, ये v जो लिखा हुआ है ये है हमारा फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी यानी अगर हम कह रहे हैं कि t टाइम ट्रेवल करने के बाद हमारे एक गाड़ी का जो वेलोसिटी है वो इतना है, तो वो इंडिकेट करेगा v के द्वारा। u इनिशियल वेलोसिटी यानी जिस इंस्टेंट पे मूवमेंट शुरू हो रही है, मोशन शुरू हो रहा है, उस इंस्टेंट पे स्पीड क्या है, उस इंस्टेंट पे वेलोसिटी क्या है, इसे हम u से इंडिकेट करेंगे। t ये टोटल टाइम, हमारा जो मूवमेंट होगा उस मूवमेंट में, उस मोशन में टोटल कितना टाइम लिया जा रहा है, इसको हम लोग t से इंडिकेट करेंगे। s टोटल डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया जा रहा है। एंड a इज द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, राइट। अब इन सब के यूनिट के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं मैं। हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल, सबका इकाई एक ही रहेगा, मीटर पर सेकेंड। टाइम हम लोग सेकेंड में लेंगे, डिस्टेंस हम लोग मीटर में लेंगे, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में लेंगे, राइट। ये जो भी यूनिट हमने लिया है वो SI यूनिट है, ये भी आपको याद रखना है। ये कई बार एग्जामिनेशन में ये भी पूछ ले जाते हैं कि भाई SI यूनिट किसी चीज का क्या है। तो चलिए अब हम बारी बारी से ये तीनों इक्वेशंस को डिराइव करना सीखेंगे। सबसे पहले पहला इक्वेशन यानी फर्स्ट इक्वेशन में हमने क्या सिखाना है आपने, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यानी फाइनल वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। ये कैसे डिराइव होता है, इसे हम लोग कहते क्या है, इसे कहते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। यानी ये इक्वेशन 1 है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी को क्या कहते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो कैसे डिराइव होगा, तो जितने भी इक्वेशन डिराइव होंगे इसके लिए जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने वीडियो लेक्चर 2 में बताया है वो समझना जरूरी है। वीडियो लेक्चर 2 में मैंने वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बनाते हैं तो कैसा बनता था, याद करें,
अगर वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ओरिजिन से स्ट्रेट लाइन, और अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, कुछ ये है, तो जिस पोजीशन से, जितने भी वेलोसिटी से शुरुआत होता है वहां से स्ट्रेट लाइन। यही था ना हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। याद करें, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ये, यही टाइम वेलोसिटी टाइम ग्राफ मैंने यहां पे रिप्रेजेंट किया है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में याद रखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या बनाना है, टाइम, और वर्टिकल लाइन पे वेलोसिटी, राइट। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इसलिए कैसा बनेगा ये ग्राफ, स्ट्रेट लाइन। तो हमने यहां पे कंसीडर किया है कि u वेलोसिटी से एक बॉडी मूव करना शुरू करता है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, और ये जो मूवमेंट होती है ये कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। दिख रहा है आपको ये चीज, समझ में आ रहा है आपको ये बातें। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर आपको याद हो पिछला क्लास तो मैंने बताया था कि जो हमारा ए बी लाइन है, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ए बी लाइन का स्लोप क्या बताता है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये क्या बताता है, कुछ याद आ रहा है, ये हकीकत में बताता है एक्सेलरेशन। क्या बताता है, एक्सेलरेशन यानी ए। ये आपको याद रखना है, क्योंकि अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको आता है तो यहां पे डेरिवेशंस बिल्कुल आसान है। तो याद रखना है ए बी लाइन का जो स्लोप है वो क्या बताएगा, एक्सेलरेशन। अब ए बी लाइन का स्लोप निकलेगा कैसे, जरा इस ट्रायंगल को देखिए, ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी को देखिए ध्यान से। इस ट्रायंगल में अगर इस लाइन का स्लोप निकालना है तो ये बी डी बाई ए डी होगा या नहीं, यानी इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, बी डी बाई ए डी। इज इट क्लियर, क्या लिख रहे हैं हम लोग, बी डी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, बाई ए डी। क्लियर है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो बी डी है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ये पूरा जो लाइन है शुरुआत से लेकर बी सी माइनस डी सी लिख सकते हैं या नहीं, ध्यान से देखिए, क्या लिख सकते हैं, बी सी माइनस डी सी। ए डी को ऐसे रहने दे रहे हैं, यानी ये वाला छोटा वाला पार्ट बराबर पूरा बड़ा पार्ट माइनस ये छोटा पार्ट, ये निकल गया। तो BD बराबर क्या हुआ, BC माइनस DC। अब जरा ध्यान से BC को देखिए, ये BC क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है, V है, तो BC की जगह पे क्या लिख रहे हैं, V पूरा। और DC क्या है, यहां देखिए, यहां जाइए, DC क्या है, U है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी माइनस U। और AD क्या है, AD आपका पूरा टाइम है T। तो A बराबर क्या हो गया, V माइनस U बाई टी हुआ या नहीं हुआ। अब अगर मैथमेटिक्स का छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, एक में मल्टीप्लाई कर देंगे V माइनस यू से तो क्या आ जाएगा, V माइनस यू, और T में मल्टीप्लाई करेंगे A से तो क्या आ जाएगा, AT, यानी V माइनस यू इज इक्वल टू AT। अब इक्वेशन को और आगे लेके चलते हैं, ये माइनस यू वाला टर्म हम ले जाते हैं राइट हैंड साइड, तो यहां क्या रह जाएगा, केवल V, यहां AT पहले से था, और ये माइनस टर्म उधर गया तो क्या हो जाएगा, प्लस, यानी क्या बन गया, V इज इक्वल टू AT प्लस यू। इसे जरा सजा के लिख दें, V इज इक्वल टू यू प्लस AT। यानी जब कभी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स दिया जाए, आपको पता हो इनिशियल वेलोसिटी, आपको पता हो फाइनल वेलोसिटी, और टाइम दिया हो, तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। मतलब इन चार चीजों में से, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, चार टर्म में से तीन टर्म पता हो तो डेफिनेटली चौथा टर्म आप बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपने बहुत ही आसानी से सिर्फ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको आता है बनाना, तो आप बड़े आराम से मोशन के इक्वेशन का पहला इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। इज इट क्लियर। अब चलते हैं हम लोग दूसरा इक्वेशन कैसे डिराइव होगा, और ये इक्वेशन का डिराइव करने के लिए आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होता है ये। सो लेट अस स्टार्ट सेकंड क्वेश्चन। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के ऊपर। दूसरा क्वेश्चन क्या है भैया हमारा, दूसरा क्वेश्चन है पोजीशन टाइम रिलेशन। क्या है दूसरा, पोजीशन टाइम रिलेशन। पोजीशन मतलब कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, टाइम रिलेशन। क्या है पोजीशन टाइम रिलेशन का इक्वेशन, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है। अब कैसे प्रूफ किया जाए भाई, बड़ा आसान है। मैं बार बार एक ही चीज पे जोर दे रहा हूं कि अगर आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ आता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। याद कीजिए, मैंने बताया था वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोशन क्या होता है, एरिया।
इनक्लोज्ड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद द टाइम एक्सिस। यानी ये ए बी लाइन जो देख रहे हैं आप, ए बी लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ टाइम एक्सिस के साथ जो एरिया कवर कर रहा है वो पूरा एरिया क्या होगा, डिस्टेंस कवर। तो यहां एस क्या है, डिस्टेंस कवर है। तो हम लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्या नाम है इस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का, क्या नाम है, ओ ए बी सी, ट्रेपेजियम ओ ए बी सी। अब इस ओ ए बी सी को ध्यान से देखिए, इसको दो पार्ट में बांट रहे हैं हम। एक पार्ट ये रेक्टेंगल का, एक पार्ट ये पूरा रेक्टेंगल आयत का, और दूसरा पार्ट ये ट्रायंगल का। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ओ ए डी सी। ये ओ ए डी सी क्या है, रेक्टेंगल है, आयत है, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी, ए बी डी। क्लियर है। अब एरिया ऑफ ओ ए डी सी, ओ ए डी सी एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। यानी अगर हम कहें कि कैसे निकलेगा, ओ सी इंटू ओ ए। समझ में आ रहा है आपका, ये एरिया कैसे निकलेगा, ओ सी इंटू ओ ए, प्लस ये पहला का एरिया हो गया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा, तो इस रेक्टेंगल का आधा ही तो है, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी को हम लिख सकते हैं हाफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए ई बी डी। इज इट क्लियर। अब जरा देखिए, यहां ओसी क्या है भैया, ओसी क्या है, टी है, और ओ ए क्या है, यू है। क्लियर है। ओसी क्या है, ओसी को ध्यान से देखें, टी, और ओ ए क्या है, यू, यानी टी इंटू यू, प्लस हाफ ऑफ एरिया ए ई बी डी, ए ई बी डी। अब ए ई बी डी का एरिया कैसे निकलेगा, जो बड़े आराम से निकल सकता है, देख लीजिए ध्यान से, ए डी इंटू बी डी। क्या लिख सकते हैं, ए डी इंटू बी डी। लिख सकते नहीं लिख सकते, चलिए तो अब इसको कैसे लिख दें, यू टी प्लस हाफ ए डी क्या है, ए डी क्या है, टी, हाफ टी इंटू बी डी। अब बी डी कहां से लाएं, तो चलिए एक नंबर इक्वेशन डाल दे रहे हैं और अब बी डी निकालने जा रहे हैं हम लोग। अगर बी डी निकल गया तो हमारा डिराइव हो जाएगा इक्वेशन, जो हमको इक्वेशन को ड्राइव करना चाहते हैं, इक्वेशन नंबर 2। अब बी डी कैसे निकालें, तो याद करें, अभी पीछे मैंने बताया था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो लाइन बनता है उस लाइन का स्लोप क्या होता है, एक्सेलरेशन। यानी स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, बी डी बाई ए डी लिख सकते हैं कि नहीं, बी डी बाई ए डी। छोटा सा एक ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी लाइन का स्लोप उस ट्रायंगल का हाइट बाई बेस होता है, यानी बी डी बाई ए डी। अब बी डी को यूं रहने दीजिए क्योंकि बी डी को ही तो पता करना है, ए डी क्या है हमारा, टी है, और इस स्लोप ऑफ लाइन ए को क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, यानी ए इज इक्वल टू बी डी बाई टी हो गया। यानी बी डी इज इक्वल टू क्या हुआ, ए टी हुआ। अब ये जो इक्वेशन 2 में बी डी इक्वल टू ए टी निकला है उसे हम इक्वेशन 1 में पुट करने वाले हैं, और जैसे पुट करेंगे यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए क्या करने जा रहे हैं हम लोग बी डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करने जा रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ बी डी इन इक्वेशन 1। ये क्या निकल रहा है, ये जो निकाला है आपने, क्या निकाला, टोटल डिस्टेंस कवर, यानी S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, टी तो पहले से था, और बी डी के जगह पे क्या है, ए टी, राइट। यानी S इज इक्वल टू क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, क्या हो गया, टी स्क्वायर। अरे यही तो चाहिए था भाई, निकल के आ गया हमारा इक्वेशन, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। This is the equation number 2, that is position time relation. क्या है ये, position time relation, equation number 2. Is it clear?
समझ में आया आप लोगों को? अब चलते हैं हम लोग इक्वेशन 3 को डिराइव करना। देखिए आप, बहुत ही आसान है। अगर चीजों को केवल हमारे वीडियो लेक्चर को फर्स्ट लेक्चर से लगातार देखते हैं तो। अच्छा, मैं फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, राइट, ताकि हमारा वीडियो आपके पास कॉन्टिन्यूसली जैसे ही अपलोड करेंगे वैसे ही आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 3 के लिए, यानी पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन डेवलप करने के लिए। 3 इक्वेशन, यानी मोशन में आपको 3 इक्वेशन ही ध्यान में रखना है। 3 इक्वेशन से ही मोशन के सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करेंगे हम सब। तीसरा इक्वेशन, यानी हम चलने जा रहे हैं कहां पे? हम चलने जा रहे हैं पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन कैसे निकलेगा? तो लेट अस सी, फिर से चलते हैं हम लोग कि भाई हम लोग क्या चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही रिलेशन डेवलप करना चाहते हैं। यानी हमें s चाहिए, तो इसलिए हम s यानी टोटल डिस्टेंस कवर का ही फॉर्मूला लेते हैं। हमने टोटल डिस्टेंस कवर बराबर क्या बताया था? टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ मोशन बराबर क्या होता है? जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का हमारा लाइन बनता है, वो लाइन हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो भी एरिया कवर करता है वही टोटल डिस्टेंस कवर होता है। यानी आप कह सकते हैं एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ओ ए बी सी, ये सी पॉइंट है, ओ ए बी सी, राइट। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकलता कैसे है? बड़ा आसान सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? 1/2 इंटू समेशन ऑफ पैरेलल लाइन। जो हमारा ट्रेपेजियम बनता है उसमें दो लाइनें क्या होती है? पैरेलल। 1/2 इंटू समेशन ऑफ पैरेलल लाइंस, इंटू हाइट, यानी दोनों पैरेलल लाइन के बीच की दूरी। यानी हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू पैरेलल लाइन का सम क्या होगा? ओ ए प्लस बी सी, दिख रहा है आपको? ओ ए प्लस बी सी इंटू हाइट कितना है? ओ सी। क्लियर है ये चीज? ओ ए प्लस बी सी इंटू ओ सी। अब 1/2 ओ ए के जगह पे क्या लिखना चाहेंगे हम? यू। क्लियर है? BC के जगह पे क्या लिखना चाहेंगे? BC देख रहे हैं आप? BC का मतलब V। BC की जगह पे क्या लिख दिया हमने? V। क्लियर है? और OC क्या है? OC T है। लेकिन हमारे उस रिलेशन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as रिलेशन, इसका नंबर 1 डाल रहे हैं, T नहीं है। तो हम अपने इस इक्वेशन से क्या करना चाहते हैं? हम अपने इस इक्वेशन से टी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, टी को हटाना चाहते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड निकाल लिया है हमने, लेकिन इसमें टी टर्म आ रहा, हम टी नहीं चाहते। अब इक्वेशन 1 को याद कीजिए। इक्वेशन 1 को हमने v इक्वल टू यू प्लस एटी निकाला था, राइट? तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या होता है? v इक्वल टू यू प्लस एटी। तो यहां से t निकाल लेते हैं। तो u को लेफ्ट हैंड साइड लेके आ रहे हैं, v माइनस यू इज इक्वल टू क्या हो गया? 80। अब a को हम लेफ्ट लेके जा रहे हैं, तो v माइनस यू बाई ए इज इक्वल टू क्या हो गया? t। यानी t बराबर क्या निकल गया? v माइनस यू बाई ए, राइट? t इज इक्वल टू क्या निकला? v माइनस यू बाई ए। अब v माइनस यू बाई ए को हम लोग को करना क्या है? सिंपली इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है। इक्वेशन नंबर 1 में रख देना है एंड यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट। लेट अस सी, देखते हैं हम लोग। इसे मिटा रहा हूं मैं। चलिए, इक्वेशन नंबर 1 जो मिला है हमारे पास, s इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी, उसमें t की वैल्यू पुट कर रहे हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करने जा रहे हैं? t की वैल्यू रखने जा रहे हैं। तो रखिए s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v इंटू टी। टी क्या है? v माइनस यू बाई ए। क्लियर है? कोई डाउट? अब जरा सॉल्व कीजिए इसे। s इज इक्वल टू हाफ u प्लस v
इंटू u प्लस v को v प्लस यू लिख देते हैं, कोई दिक्कत? एक ही चीज, v माइनस यू, और ये बटे a है, पूरे के बटे में a लिख देते हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, v प्लस यू इंटू v माइनस यू, यानी मैथमेटिक्स में सिंपल सा फॉर्मूला पढ़ा था आपने। क्या फॉर्मूला पढ़ा था? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है? मैथमेटिक्स में पढ़ा है, क्या पढ़ा है? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं बड़े आसानी से, 1/2, ये को यहां लिख लेते हैं। v प्लस यू इंटू वी माइनस यू को क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। कौन सा फॉर्मूला यूज किया? यूजिंग फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इज इट क्लियर? अब हम लोग 2a को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? 2a को लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं। अब 2a को जब लेफ्ट हैंड साइड लेके जा रहे हैं तो क्या हो गया? ये 2 इंटू एस इंटू ए इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। क्लियर है? यहां से यहां तक केवल इसको एक लेके गए हैं, बाकी यही चीज रह गई हमारी। अब हमें इक्वेशन क्या चाहिए? वी स्क्वायर बराबर चाहिए, तो यू स्क्वायर को भी हम लेके जाएंगे इधर लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर। क्लियर? इसी को थोड़ा हम लोग सजा के लिख दें। ये इक्वेशन चाहिए था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये भी मोशन का इक्वेशन नंबर 3 है। तो आपने देखा कि बड़े ही आसानी से एक ग्राफ, कौन सा ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपको आता है तो डेफिनेटली यू आर कैपेबल टू डेराइव ऑल 3 इक्वेशंस ऑफ द मोशन। अब तीनों इक्वेशन मोशन के काफी इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर सारे न्यूमेरिकल बेस्ड हैं, राइट? तो हम लोग आगे चल करके इन पे अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। वो न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे हमारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स से लेकर के सब कुछ, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। अब चलते हैं हम आगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तो देख लिया, अब मोशन का एक छोटा सा और टॉपिक है, उसे देख लें और फिर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग चलेंगे अगले वीडियो लेक्चर से। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बड़ा, इस पे न्यूमेरिकल्स मोस्टली नहीं आते, केवल समझना होता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है क्या। सर्कुलर मतलब सर्कल के ऊपर मोशन, यानी ऐसा मोशन जो मोशन हकीकत में कैसा हो रहा है? सर्कुलर हो रहा है। यानी एक ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो इस मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन कहते हैं। और अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हकीकत में, रियलिटी में एक एक्सेलरेटेड मोशन है। क्यों है? जरा इसको समझते हैं हम लोग रूट लेवल से। ये मोशन, ऐसा मोशन कैसे होगा? जरा सबसे पहले समझिए। हम शुरुआत करते हैं एक स्ट्रेट लाइन के मोशन से। एक ऑब्जेक्ट हमारा सीधा एक स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है, जिस स्पीड से मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा अगर कोई बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगी। अब मान लो कि ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करना चाहा, अब हम इसका डायरेक्शन बदलना चाहते हैं, तो डेफिनेटली इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद एक फोर्स लगाना होगा इसका डायरेक्शन मूव करने के लिए। अब इस डायरेक्शन में मूव करने लग गया, अगर फिर से मूव कराना चाहते हैं इस डायरेक्शन में, फिर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, फिर इस डायरेक्शन में मूव कराना चाहते हैं, फोर्स लगाना पड़ेगा। ये जो मोशन हुआ वो मोशन कैसा है? यहां से यहां तक लीनियर, यहां से यहां तक लीनियर, यहां से यहां तक लीनियर, यहां से तक, लेकिन हर बार कॉर्नर पे मोशन को बदलने के लिए क्या लगाना पड़ा? फोर्स लगाना पड़ा, राइट? अब जरा देखें, अगर मान लो कि हमारा मोशन रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप के पाथ पे ना होकर के बल्कि ऐसे पाथ पे हो, कितने साइड हो गए इसमें? 6 साइड। यहां से मोमेंट मोशन शुरू हुआ, यहां पे पहुंच करके डायरेक्शन बदलना है, फोर्स लगा, यहां पे पहुंच के डायरेक्शन बदलना है, यहां पे पहुंच के डायरेक्शन बदलना है, यहां पे पहुंच के डायरेक्शन बदलना है। तो आप देख रहे हो कि ये स्ट्रेट मोशन था, ये स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर मोशन, रेक्टेंगुलर पाथ पे मोशन हुआ, ये हेक्सागोनल पाथ पे हुआ। तो माय डियर फ्रेंड, इसी तरीके से अगर और भी हम साइड्स बढ़ा दें, 6 यहाँ पे साइड लिया है हमने, मान लो और साइड बढ़ा दें, और साइड बढ़ा दें, तो क्या होगा? हर बार डायरेक्शन बदलना पड़ेगा, और डायरेक्शन बदलने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स।
तो हकीकत में यही चीज जरा ध्यान से देखो, ये स्ट्रेट, ये रेक्टेंगुलर, ये हेक्सागन, तो अब बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है ऑक्टागन। तो अब मोस्ट सर्कुलर में क्या हुआ, इसी में अगर ये साइड्स की संख्या इनफाइनाइट कर दें, यानी हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल दें, हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन बदल दें, तब मोशन कैसा हो जाएगा, सर्कुलर मोशन हो जाएगा, राइट। तो याद रखोगे, सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें हर एक पॉइंट पे उसके डायरेक्शन को बदलने के लिए फोर्स लगता है, एक्सेलरेशन लगता है, इसलिए सर्कुलर मोशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहते हैं, एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। हर एक पॉइंट पे जब ये मूवमेंट हो रही होती है तो उस पॉइंट पे हकीकत में उसका डायरेक्शन क्या होता है, उस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट, टेंजेंट का डायरेक्शन। लेकिन ये मूव कैसे कर जाता है, क्योंकि उस वक्त सेंटर की तरफ, जो सर्कुलर पाथ है उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लग रहा होता है, जिस फोर्स को हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। कॉन्टिन्यूअसली एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होता है, जिस फोर्स की वजह से उसका डायरेक्शन हर बार चेंज होता है। हर एक पॉइंट पे, अगला पॉइंट पे जैसे ही पहुंचा, डायरेक्शन तो ये था, लेकिन ये फोर्स अंदर की तरफ लग रहा है, ये इसको मूव करा दे रहा है। ये फोर्स कॉन्टिन्यूअसली लग रहा होता है, राइट। अगर रियल टाइम एग्जांपल लें तो जैसे सन के चारों तरफ बहुत सारे प्लैनेट्स घूम रहे होते। क्यों घूम रहे होते पता है, गोल गोल चक्कर काट रहे होते, क्योंकि सन का जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उसको वो लगातार कहां लग रहा होता है, सेंटर की तरफ, जिसकी वजह से जो प्लैनेट है कॉन्टिन्यूअसली अपने ऑर्बिट पे मूव कर रहा होता है। इसी तरीके से जब हम आर्टिफिशियल प्लैनेट छोड़ते हैं जो हमारे अर्थ के चारों तरफ कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहा होता है, उसमें कौन सा फोर्स लगाते हैं, तो उसमें हम लोग क्या लगाते हैं, अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। अर्थ जो है अपना, उसका अपना ग्रेविटी है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स का, जिसका डिस्कशन हम अगले चैप्टर में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में ग्रेविटेशन क्या होता है, तो उस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हमारा जो आर्टिफिशियल प्लैनेट्स हैं वो अर्थ के चारों तरफ रोटेट कर रहे होते हैं। आप प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देख सकते हो। आप एक कोई भी चीज, स्टोन को एक धागे में लपेट लो, बांध लो और उसको रोटेट करो, तो देखोगे एक सर्कुलर पाथ पे वो मूव कर रहा होगा। और बीच में जब कभी मन करे बीच में उस धागे को काट दो, तो देखोगे एकदम स्ट्रेट, वो जो स्टोन है एकदम स्ट्रेट मूव करेगा। क्यों मूव करता है स्ट्रेट, क्योंकि हर समय उसका डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंट होता है सर्कल के ऊपर, हर समय डायरेक्शन। लेकिन जो फोर्स लग रहा होता है, जो सेंटर की तरफ उसको खींच के रख रहा होता है, उसी की वजह से मूवमेंट हमारा स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। तो अभी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स में, मोशन में इतनी ही चीजें हैं क्लास 9th के लिए। अब हम अगले वीडियो लेक्चर से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और मैंने आपको कहा है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जितने भी तरह के न्यूमेरिकल्स होंगे, रेफरेंस बुक्स हैं, सब के सब सॉल्व करेंगे। यानी सैकड़ों न्यूमेरिकल सॉल्व करवाऊंगा। बस आपको करना यह है कि हमारे वीडियो लेक्चर्स देखते रहने हैं, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना सुझाव, अपना सजेशन कमेंट करके जरूर मुझे दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।